बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आपका दोस्त आरजे मावी आज काफ़ी दिनों के बाद एक नई वीडियो में हाज़िर हूँ। मेरे YouTube चैनल पे जो दोस्त हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे YouTube चैनल पे आए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को वो लोग जो नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में खड़ी बेल को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन नई वीडियो का आपको बर वक्त मिल सके। प्यारे दोस्तों, बहुत आप परेशान हैं, काफ़ी दिन हो चुके हैं, तकरीबन आपको पता है 15-20 दिन हो चुके हैं कि आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कभी आपका कोई कह देता है कि जी सब्सिडी की जो वेरिफिकेशन है वो हो रही है, और कभी कोई कहता है जी हमारी सब्सिडी जो है वो आ चुकी है, और कभी कहते हैं कि जी टोकन सेंड करते ही सब्सिडी आ रही है। तो प्यारे दोस्तों, जितनी भी ये अफवाहें फैली हुई हैं इन तमाम के बारे में मैं बताऊंगा आपको आज थोड़ी सी तफसील के साथ। यार असल में पता है आपको, बजट जितना था वो तो हो गया ख़त्म। अब कुछ लोग जाते हैं वेरिफिकेशन करवाने, वेरिफिकेशन जब करवाते हैं तो वेरिफिकेशन तो हो जाती है, वो कहते हैं पेमेंट हमारी नहीं आई। दरअसल जहाँ तक आपको मैं बता दूँ, जिन लोगों ने आज 2 दिन में 3 दिन में गए हैं, वेरिफिकेशन करवा दी है, वेरिफिकेशन हो गई है, लेकिन पेमेंट उनकी नहीं आई, वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो वो जा रहे हैं, वेरिफिकेशन तो उनकी हो रही है लेकिन उनकी पेमेंट नहीं आएगी जब तक दोबारा उनकी वेरिफिकेशन नहीं होगी। जब बजट आएगा तब उनकी वेरिफिकेशन होगी। अब काफ़ी लोग जा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि आपसे गुजारिश है कि आप वेरिफिकेशन अभी ना करवाएं। ना ही कोई टोकन सेंड हो रहे हैं, कुछ टोकन सेंड हो भी रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहे, और एमओपी के टोकन, एसओपी के टोकन जो हैं वो सेंड हो रहे हैं, उनकी पेमेंट भी आ रही है। आपको पता है कि एसओपी जो है उसका अलहदा बजट होता है, नेट्रोफास्ट का अलहदा बजट होता है, इसका मतलब है सब की अलग अलग रकम होती है। तो डीएपी का ख़ास फोकस किया हुआ था, अंजम भुट्टो साहब ने भी बताया था कि डीएपी का जो बजट है ये इस पे ज़्यादा फोकस था, और डीएपी की जो सब्सिडी थी वो बहुत तेज़ी से लोगों को मिली है, बहुत ज़्यादा लोगों को मिली है। तो अभी हो गया है बजट जब ख़त्म, तो अभी लोग परेशान हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आपको पता है, जो ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं टोकन की, लेकिन फ़िलहाल जो ख़रीदो फरोख्त वाले बंदे हैं ना, उनके लिए तो ये बड़ी परेशानी की बात है। कुछ लोगों ने, वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टोकन लेकर रखे हुए थे कि हम इकट्ठे सेल करेंगे, उनके लिए भी बड़ी परेशानी अब बनी है। क्योंकि ये जो तरीक़ाकार होता है ये ऐसे ही नहीं होता, ये पूरा हुकूमत के पास इसका प्रोसीजर होता है। अभी आप देखिएगा जब दूसरा बजट शुरू होगा, लेकिन अभी इतना जल्दी बजट शुरू नहीं होगा क्योंकि अभी तो फ्रेश ही नहीं हुए जो पहले वाले हैं। तो जब जून ही शुरू होगा, आपको पता हो जिस तरह इस बार हुआ है, लेकिन इससे भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। कुछ लोगों ने पैसे देकर अपने करवा लिए हैं यहाँ पे जो इसकी वेरिफिकेशन है, जहाँ तक मैं ग्रुपों में देखा है। लेकिन अब जो सिस्टम है अब हो रहा है वो इस पर और भी सख्ती होगी, जिस पे आपको मुख्तलिफ तब्दीलियाँ देखने को आएंगी। और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि जी ये जो वेरिफिकेशन वाली ऐप है, क्या ये वेरिफिकेशन वाली ऐप हमें मिल सकती है, हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो सकती है, हम खुद से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन वाली जो एक मैंने वीडियो बनाई थी रजिस्ट्रेशन फार्मर। तो कुछ लोगों ने मुझे किया मैसेज, कहा कि भाई ये रजिस्ट्रेशन फार्मर का तरीक़ाकार हमें बताएं, हमने करवानी है। प्यारे भाइयों, वो जो रजिस्ट्रेशन फार्मर वाली मैंने वीडियो बनाई थी वो ये रजिस्ट्रेशन फार्मर नहीं था। वो ऐसे ही समझें जैसे एक एप्लीकेशन होती है जिससे आपको मुख्तलिफ आगाहें मिलती हैं, मुख्तलिफ जितनी भी होती हैं न्यूज़ वो मिलती रहती हैं। तो वो उस ऐप का मैंने बारे में बताया था। तो ये वेरिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन का जो सिलसिला है, ये जो ऐप है, ये स्पेशली जो के टैब हैं उनके पास, जितने भी फील्ड ऑफिसर के पास टैब हैं, इनका आईएमई नंबर, इनका मुकम्मल डाटा हुकूमत के पास होता है, और इसको रजिस्टर किया जाता है बाकायदा। क्योंकि ये आप कॉपी नहीं कर सकते, ना इसको कॉपी बंदा को कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका किया गया है कि ना तो इसकी कोई कॉपी बना सकता है, ना इसका कोई पासवर्ड लगा सकता है। ये उन्हीं टैब में चलते हैं, और जिस टैब में चल रहा होता है पीछे से रिकॉर्ड होता है, और उस टैब का आईएमई नंबर, उस टैब से कितनी वेरिफिकेशनें की गई, कितनी रजिस्ट्रेशन हुई, किस नंबर की रजिस्ट्रेशन हुई, किस इलाका में हुई, या किस इलाका का बंदा है और किस इलाका में जाकर उसको बंदे ने रजिस्टर किया, ये तमाम डाटा होता है। अब देखें कुछ लोगों ने ये किया हुआ है मुख्तलिफ
मतलब आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, फैसलाबाद का बंदा है तो उसने रजिस्ट्रेशन करवाई है जंग वाले बंदे से, तो जंग में हुई है रजिस्ट्रेशन। अब जिस इलाका में, जिस शहर में हुई है जंग में, तो ज़ाहिर सी बात है उसने परेशानी बना दी ना उसको, तो साथ में उसका अपनी भी परेशानी बनेगी। अब जिसने करवाई है दोनों जुर्मी हो गए। अब वो जो जंग वाला है या फैसलाबाद वाला है, उनका रिकॉर्ड तो पीछे चला गया, अब दोनों फंसेंगे, क्योंकि लीगल तरीके से तो नहीं ना करवा रहा है। लीगल तरीका तो ये है कि आपने ऑफिस जाना है, ज़राअत के निजी ऑफिस जाएं, वहाँ पे आपको फील्ड ऑफिसर से रब्ता करना है, उसको कहें कि हमें रजिस्ट्रेशन हमारी करें। अगर वो आपकी रजिस्ट्रेशन आपके पास मुकम्मल, जितने भी रिकॉर्ड है मुकम्मल है आपके पास, तो फिर आपको, अगर वो रजिस्ट्रेशन आपकी फिर भी नहीं करते, तो फिर आप उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको हक बनता है आपका। अगर वो आपको इनकार करते हुए कहते हैं हम नहीं करेंगे, हम पैसे लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो फिर ये मतलब है इसके लिए आप आवाज़ उठाएं। वरना अगर आप आपका सही तरीके से, अगर आपके पास मुकम्मल तरीका रजिस्ट्रेशन की मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। हाँ, वो बंदा पैसा देकर करवाता है जिस बंदे के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स, जो उसके रिकॉर्ड है वो नहीं होता, जिसके नाम पे ज़मीन नहीं होती, जो मुज़ेरा नहीं है, जो ठेकेदार नहीं है, जिसकी सिर्फ अपनी शॉप है या कोई और काम है, लेन देन करता है टोकनों की और बिज़नेस के तौर पे टोकन को इस्तेमाल करता है, उस बंदे की रजिस्ट्रेशन लीगल तरीके से नहीं होती, वो फिर इलीगल तरीके से करवाते हैं। ये गलत तरीका होता है। और वेरिफिकेशन भी फिर ऐसे ही करवाते हैं, लेकिन अब काफ़ी लोगों के साथ हुआ है ना, यही मसला बनता है। और कोशिश किया करें लीगल तरीके से जो भी काम है आप वो करवाएं, आप ये गलत तरीका मत अपनाएं जिससे आपको फ़ायदा हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक अपने दोस्त आरजे माफ़ कर दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।